जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं बचपन से देखती हूँ अपनी मम्मी को, वो सुबह ध्यान करती थी, भजन कीर्तन करती थी। अभी 2 साल पहले उनको चोट लगी और उनकी कमर में जो है, कमर की हड्डी टूटी और उनका फिर से ट्रीटमेंट करवाया। बट वो साधना में ही लगी रहती थी। अब मेरा कहना ये है कि उनका वेट बहुत कम हो गया, 32-31 केजी है और हमेशा ही साधना मतलब आपकी वीडियो भी देखती है और भी सुनती रहती हैं। डॉक्टर्स ने बोला है कि उनका भी इलाज मुश्किल हो रहा है क्योंकि वेट कम है और एनर्जी लेवल भी डाउन है। बट मैं अपनी मम्मा को ऐसे दुःख में, दर्द में देख नहीं पा रही हूँ, उनका दर्द बढ़ गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम बचपन से जिसको देख रहे हैं कि वो भक्ति भाव में भी है, ऐसा उन्होंने कभी किसी के साथ किया भी नहीं और अब जो है इस स्टेज में जो है इतनी परेशानी है। ऐसा है जी, गुरुजी। कि आप अपने उनके जीवन को उनको इसी जीवन में आप जानती हैं, 50, 60, 70 जो भी है। उनका ये पहला जीवन तो है नहीं। इससे पहले भी कितने ही जीवन होंगे। उन सब जीवनों का भी तो कोई ना कोई फलस्वरूप में ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसा ही भीष्म पितामह के केस में तो आपको पता ही होना चाहिए। जब कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को मिलने आए, तो भीष्म पितामह ने पूछा उनसे कि मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप कर दिया है जो मेरे को तीरों तीरों की शैया पे लेटना पड़ रहा है। और बोले मैं अपने पुराने 75 जीवन देख चुका हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा किया है। तब भगवान कृष्ण ने उनसे बोला बड़े आदरणीय भाव से, आपने 75 जीवन देखे हैं, आप अपना एक और पुराना जीवन देख लो, 76 बर्थ, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। जब उन्होंने उस जीवन को निहारा तो उनको मालूम पड़ा कि उस जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा किया था किसी के साथ, उसी का ये असर है कि उसी का ये प्रभाव है कि उनकी अवस्था ऐसी हो रही है इस समय। और इसके बाद ये सहने के बाद उनका पूर्ण रूप से पापों से मुक्ति हो गई और वो प्रभु धाम में चले गए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके कौन से जीवन का असर है ये। इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। हम लोग परमात्मा के अंदर ही रहते हैं। ये सारा संसार जागरूक परमात्मा है। अगर आप साधना की गहराई में जाओगे तो आपको स्पष्ट रूप से इसका अनुभव हो जाएगा। आप जो अपने मन में विचार भी रखते हैं, किसी तरह का आपके अंदर भावना भी है, उस सब का एक कर्म बनता है और उस कर्म का ही ये परिणाम स्वरूप आपको फल मिलता है। वो कैसा मिले वो तो परमात्मा ही जानता है। पर इतना अवश्य है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं पर हम खुद ही उसके जिम्मेवार हैं, या इस जीवन में या अपने पुराने जीवन। जब आप साधना की गहराई में जाओगे, पुराने जन्मों को देख पाओगे, तो आपको इसका आभास हो जाएगा। परमात्मा वैसे किसी को कष्ट देने में उसको क्या पड़ी है कि आपको कष्ट दे। उसके अपने नियम हैं, उनके नियमों का उल्लंघन होता है तो कष्ट स्वयं ही आ जाता। सब कुछ ऑटोमेटिक ही है। तो यही कहना चाहूंगा मैं, प्रार्थना करो भगवान से, और हो सकता है ये कम से कम कष्ट हो, ताकि वो जीवन से उनकी पापों से मुक्ति हो जाए।